हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाने के लिए या फिर आप फर्स्ट डिवीज़न लाने के लिए हम लोग कौन ऐसी गलती करते हैं जिससे हम लोग का फर्स्ट डिवीज़न रुक जाता है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 10 दिन 15 दिन या 1 महीना की प्रिपरेशन से भी वो लोग अच्छा नंबर लेके आ जाते हैं, एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न कर जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग एग्ज़ाम में सबसे पहले क्या करते हैं कि नॉर्मल घर पे नोट्स बनाते वक्त तो अपने हैंड राइटिंग पे ध्यान देते हैं, बट हम लोग अपने एग्ज़ामिनेशन में अपने हैंड राइटिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। तो हम लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरी चाहिए कि हमारी राइटिंग कर्सिव हो या हिंदी की कैसे भी लिखावट हो, क्लियर कट होना चाहिए। आप यहाँ देख सकते होंगे कि राइटिंग नॉर्मल है, लेकिन ना ख़राब है ना अच्छी है, लेकिन क्या है कीवर्ड के बीच में गैपिंग है और प्रॉपर गैपिंग है, और उसके अलावा क्लियर लिखा हुआ, जिससे क्या होगा एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देगा। नेक्स्ट है क्या, थ्योरी। बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिला, पूरा उसको अच्छे से समझे, लिखना स्टार्ट कर दिए। आपको ये देखना है कि क्वेश्चन किस टॉपिक पे, उसका थ्योरी क्या होना चाहिए, या फिर क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है। क्वेश्चन जिस भी टॉपिक से रिलेटेड होगा, हमें चाहिए कि उसी टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में नैन्सी आर्मस्ट्रॉन्ग है, तो उसी से रिलेटेड ही हम लोग को क्वेश्चन को क्या करना चाहिए कि स्टार्ट करना चाहिए। हमारा अगर स्टार्टिंग अच्छा होगा तभी तो एंडिंग अच्छी होगी। थर्ड पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर जिस तरह से अगर कोई इंसान आर्मी में जाए या फोर्स में जाए, अगर वो अपना हथियार नहीं लेके जाता है तो क्या होगा, जंग में हार जाएगा, मारा जाएगा। उसी तरह से क्या, अगर हम एग्ज़ाम देने चलेंगे लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर अपना क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो इट मीन्स हमने अपना हथियार नहीं तैयार किया, अपने आपको पैटर्न नहीं देखा एग्ज़ाम का क्वेश्चन पैटर्न, तो हम लोग एग्ज़ाम में उतना अच्छे से क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और ये भी ध्यान देना है कि हमारे जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें कितने पेजेस है और हम पेज को कैसे आंसर दें। खास करके BA और MA में का जो एग्ज़ामिनेशन होता है उसमें 32 पेज होते हैं। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है तो 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना होता है, खास करके BA और MA में। तो अगर आप 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो तीनों क्वेश्चन का 6-6 पेज में आप आंसर देंगे तो आराम से ईजिली से 18 पेज भर जाएगा। उसके अलावा जो शॉर्ट होता है उसको आप 3-3 पेज में दें, या फिर 4 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, आप 3-3 पेज में लिखेंगे तो आराम से ये 12 पेज हो गया। मे बी कोई एक क्वेश्चन 3 ही पेज में आएगा, तो 1 पेज का आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, जो 10 ही आता है MCQ, उसमें भी सॉल्व कर लेंगे, आराम से ईजी हो जाएगा। एग्ज़ामिनेशन में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे हैं कि लंबी लंबी पैराग्राफ लिखना शुरू कर देते हैं। एग्ज़ामिनेशन में आपको फैक्ट्स लिखना है, उसके अलावा आप एग्ज़ामिनेशन में हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं, खास करके येलो कलर का हाईलाइटर को। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट यूज़ जेल पेन। अगर आप एग्ज़ामिनेशन में अगर जेल पेन यूज़ करेंगे तो आपकी कॉपी सेम टू सेम किस तरह से हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। आपके बैक में जो लिखा होगा वो फ्रंट पे भी दिखेगा, सीन करेगा। लास्ट पेज में क्या लिखा है वो आपका, जिससे क्या होगा आपकी राइटिंग हैंड राइटिंग उतनी क्लियर नहीं होती। तो आपको कोशिश करना है कि एग्ज़ामिनेशन में जेल पेन नहीं ले जाना, उससे क्या होगा राइटिंग फैल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एग्ज़ामिनेशन में हमको राइटिंग अच्छी रखनी है, क्लियर रखनी है। हमको राइटिंग में भी ज़्यादा गोल मटोल वो नहीं बनाना है, ना ही सर्कल बनाना है, ना स्टार बनाना है। नॉर्मल आपको एग्ज़ाम में एग्ज़ाम दे के आना है, कॉपी भरना है, अच्छे से आंसर लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिटिसिज्म। कोई भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि आंसर को पॉइंट वाइज दें। ऐसा नहीं है कि हम लंबा लंबा 10 पेज भर दिया लेकिन पैराग्राफ चेंज नहीं किया, पॉइंट पे नहीं लिखा और हम लगातार 10 पेज लिखते गए, उसमें आंसर नहीं मिलता। अगर जैसे मान लो कि भारत के किसान के गरीबी के बारे में पूछ दिया, तो अब भारत के किसान की गरीबी का कारण लिख सकते हैं कि जनसंख्या, अशिक्षा, तकनीकी कमी। उसके बाद ये 3 पॉइंट लिखे, तो इस तीनों को एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन क्या होगा और ज़्यादा लंबा होगा, जिससे आपको आंसर मिलेगा। और इसको लिखने लंबा करके लिखेंगे तो आपका आंसर भी देखने में अच्छा होगा। लास्ट में आपको लिखना है कंक्लूज़न, कि आपने जो क्वेश्चन मिला आप उससे क्या समझे, उसको कैसे लिखेंगे। तो कंक्लूज़न में हमेशा वही डालते हैं कि जो क्वेश्चन में दिया रहता है कि जैसे नैन्सी आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में पूछा, या फिर अगर मान लें कि हम मान लीजिए इंग्लिश का है क्वेश्चन और इंग्लिश में TS इलियट इंग्लिश का राइटर है, उसके बारे में पूछा, तो उस राइटर के बारे में ही लिख देंगे जो स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था वो, और उसी को कंक्लूज़न में ला देंगे। उसके अलावा अगर आपको राइटर का अगर कोई लाइन याद है, उसकी कोई पोएम का या फिर नॉवेल का, तो वो डाल सकते हैं। मैं एक चीज़ भूल गई थी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में क्या है कि मेरे पास एज अ एग्जाम्पल में ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन में देख लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन A में 10 ऑब्जेक्टिव है, तो आप 10 ऑब्जेक्टिव के लिए अगर चाहें कि हाँ ऑब्जेक्टिव तो हमेशा नंबर करता नहीं, तो आप उसको CWI के लिए फर्स्ट पेज छोड़ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हैं।
सेक्शन बी में क्या है, हमारा 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन में से आपको 4 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आप ये सोचेंगे कि हम कितने पेज में पर क्वेश्चन का आंसर दें, जिससे मेरा क्या हो कि 32 पेज में से कम भी मेरा 28, 29, 27 इतना फिल करें, जिससे हम क्या हो कि कम भी पढ़े हो तो एग्जामिनर को लगना नहीं चाहिए कि हाँ नंबर कम आया। मैंने एग्जांपल में ज्योग्राफी का क्वेश्चन लिया है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन में क्या है कि आप कोई भी क्वेश्चन लेते हो उसको आप पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं, या फिर सारे 10 पॉइंट लिखे या 5 ही पॉइंट लिखे, उसको भी अलग अलग से एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिससे आपको ज़्यादा नंबर आएगा। अदरवाइज़ अगर आप इंग्लिश के ऑनर्स के दे रहे हैं तो आप उसमें राइटर के बारे में लिख सकते हैं। उसके अलावा राइटर्स का जो पोयम होता है, पोयम का मेन लाइन है वो लिख सकते हैं, या नॉवेल का कोई लाइन जो फेमस हो। अगर आप इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें क्या हो सकते हैं कि अर्थशास्त्री का कुछ लाइन लिख सकते हैं। ये सब आप लिखेंगे तो एग्जामिनेशन में आपको अच्छा से अच्छा नंबर आएगा, और आप फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी, या थर्ड ईयर में भी, और एमए में भी आप अच्छा से अच्छा नंबर लाएंगे। ये जो टिप्स मैंने दिया है वो मैंने खुद ही यूज़ किया है। खास करके मैंने बीए के सेकेंड ईयर में मैंने ज्योग्राफी में 100% यही टिप्स का यूज़ किया। जो मैंने रिटन एग्ज़ाम था 75 का, मैंने टोटल 75 में 75 मार्क्स आया। उसी को मैं ध्यान में रखते हुए मैं आपको टिप्स बता रही हूँ। और ये टिप्स ना सिर्फ बीए और एमए वाले के लिए, ये टिप्स 10th वाले, 12th वाले भी कर सकते हैं। बट 10th और 12th में क्या होता है कि क्वेश्चन को शॉर्ट ही में आंसर देना होता है। मेनली हम लोग को मेन टॉपिक लिखना होता है, फैक्ट्स लिखना होता है। लेकिन हम लोग को बीए और एमए में क्या होता है, पेज भरना होता है। तो आप इस पर ध्यान दें। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आई होगी तो जहाँ पे भी डाउट होगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आप कोशिश करूँगी कि आपके डाउट को क्लियर करने का। ये टिप्स को अगर आप यूज़ करेंगे तो 100% परफेक्ट है कि कंफर्म है कि आपका एग्जामिनेशन में फर्स्ट डिवीज़न कंफर्म में आएगा। थैंक यू, यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।